हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम आप लोगों को आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो 4th चैप्टर एग्रीकल्चर है उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे। इसके पहले वाले भाग में आप लोगों ने पढ़ा कि भारत में कितने प्रकार की क्रॉप्स उगाई जाती है और जो है राइस प्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा कि राइस का प्रोडक्शन किन किन स्टेट्स में होता है। और इसके अंतर्गत आप लोगों ने जाना कि 2 तरह की फसलें उगाई जाती हैं। एक है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स को 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक है सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब है सीरियल्स के अंतर्गत यानी जो ग्रेन्स वाले अनाज होते हैं, यानी ग्रेन्स जो होते हैं उनको दो प्रमुख स्टेपल ग्रेन्स होते हैं। एक राइस है और दूसरा व्हीट। राइस के बारे में आप लोगों को प्रीवियस पार्ट में पढ़ा चुके हैं। आज के इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि व्हीट का उत्पादन किन किन राज्यों में होता है और इसके लिए कौन कौन सी जियोग्राफिकल कंडीशन अनिवार्य होती है, आवश्यक होती है। व्हीट को भारत का दूसरा सेकेंड स्टेपल फूड माना गया है आफ्टर द राइस, यानी चावल के बाद व्हीट को दूसरा प्रमुख अनाज यानी भोजन माना गया है। और जो व्हीट का उत्पादन होता है वह गंगा सतलुज प्लेन्स में होता है, यानी पंजाब और हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी इन सब राज्यों में अधिक यानी बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन होता है। अब हम जानेंगे कि व्हीट प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से जियोग्राफिकल कंडीशन की आवश्यकता होती है। बच्चों, व्हीट का जो प्रोडक्शन किया जाता है उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि जब गेहूं की बुआई का कार्य किया जाए, यानी सोइंग का कार्य जब किया जाए, तो जो टेम्परेचर हो वह लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस हो। इसके बाद जो दूसरी इसकी जो विशेषता होती है कि कूल और मॉइस्ट जो है क्लाइमेट हो, यानी जो क्लाइमेट हो वह कूल हो और मॉइस्ट हो, यानी नमी वाली हो। फिर इसके बाद इसकी तीसरी विशेषता होती है कि इसके लिए जो रेनफॉल की आवश्यकता होती है 15 से लेकर के 75 सेंटीमीटर्स की, यानी 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी की कितनी आवश्यकता होती है, किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? इसके लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है लोमी मिट्टी यानी दोमट एलुवियल सॉइल की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद जानेंगे कि हार्वेस्टिंग के समय यानी व्हीट को काटने के समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए। उस समय टेम्परेचर 20 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब हम दूसरी प्रकार का जो बच्चों है आपका जो फूड ग्रेन्स के अंतर्गत आता है मिलेट्स है। मिलेट्स के अंतर्गत हमने आपको पिछले यानी प्रीवियस पार्ट में बताया था कि इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी और मेज यानी 4 प्रकार की फसलें आती हैं मिलेट्स के अंतर्गत। अब बताएंगे कि ज्वार किसे कहा जाता है, नहीं ज्वार क्या होता है और इसके उत्पादक राज्य स्टेट्स कौन कौन से होते हैं और इसके लिए रेनफॉल की कितनी आवश्यकता होती है और किस प्रकार कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। बच्चों, ज्वार के लिए ज्वार जो अधिक पैमाने पर उगाया जाता है वह महाराष्ट्र और कर्नाटक में। यह जो है दोनों यानी व्हीट और राइस के बाद यह तीसरे नंबर का यानी 3rd स्टेपल फूड माना गया है, यानी यह कोर्स ग्रेन के अंतर्गत आता है, यानी मोटा अनाज के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो ज्वार होता है यह 2 तरह यानी पशुओं के लिए चारे का कार्य करता है और लोगों के लिए जो पुअर लोग होते हैं उनके लिए यह फूड ग्रेन यानी फूड का भी कार्य करता है। अब इसके बाद दूसरे नंबर का जो है वह बाजरा है।
बाजरा का उत्पादन यानी इसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता कितनी होती है? टेम्परेचर की आवश्यकता होती है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक। और रेनफॉल की आवश्यकता बाजरा के लिए होती है 40 से लेकर के 50 सेंटीमीटर। और जो सबसे अधिक बाजरा प्रोडक्शन स्टेट है वह है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अब तीसरे नंबर पे आते हैं रागी। रागी का उत्पादन सबसे अधिक तमिलनाडु, कर्नाटक और लगभग सारे स्टेट्स में होता है। यह जो है इसके लिए जो उपयोगी मिट्टी होती है यानी यह ब्लैक सॉइल में भी इसका उत्पादन होता है, लोमी मिट्टी यानी जो सॉइल होती है उसमें होता है, एलुवल सॉइल यानी ओल्ड एलुवल सॉइल में भी इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। और रागी को जो है बहुत उचित यानी जो है बहुत ज़्यादा पौष्टिक भोजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इस तरह से बच्चों जो है आप लोगों ने जाना कि ज्वार, बाजरा और रागी यह मिलेट्स के अंतर्गत आता है और इसे बहुत ज़्यादा यानी यह तो माना जाता है कि बहुत उस तरह कोर्स ग्रेन के रूप में माना जाता है, लेकिन इसमें यानी कम वैल्यू का फूड ग्रेन माना जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा यानी बहुत अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद एक और बच रहा है मेज का भी प्रयोग किया जाता है यानी मक्का का उत्पादन जो है यह भी गर्मी के दिनों में होता है। और इसके यह भी फूड और जो है पशुओं के चारे के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं आपका जो तीसरे नंबर का है यानी फूड ग्रेन्स, फूड क्रॉप्स के अंतर्गत आपका सीरियल्स हुआ जिसमें राइस और व्हीट हुआ। फिर मिलेट्स के अंतर्गत आप लोगों ने जाना ज्वार, बाजरा, रागी और मेज। फिर तीसरे नंबर पे है पल्सेज में आप लोग जानते ही हो कि आपके देश में अनेक प्रकार की दालें उगाई जाती हैं और जो दाल होती है वह प्रोटीन का यानी बहुत बड़ा स्रोत होती है। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख दालें होती हैं जैसे तूर को कहा जाता है अरहर की दाल जो होती है, मूंग है, उड़द है, मसूर है, ग्राम है, पीज है। जो अरहर की दाल यानी जो तूर पल्स होती है यह लगभग इसका जो समय होता है ड्यूरेशन होता है लगभग 1 साल का होता है। और जिस खेत में जिस मिट्टी में यह बोई जाती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है। फिर मूंग है, उड़द है यानी उड़द और मूंग यानी उड़द को और जो आपका है मूंग यह खरीफ की फसल में आता है। मसूर, ग्राम और पीज यह जो है रबी की सीजन में की फसलें होती हैं यानी पल्सेज होती हैं। और इस तरह से बच्चों आज के इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि फीड का उत्पादन कहाँ पे होता है, इसके स्टेट्स कौन कौन से हैं और मिलेट्स के अंतर्गत कौन कौन से फूड ग्रेन्स आते हैं और जिसमें आप लोगों ने जाना ज्वार, बाजरा, रागी और मेज के बारे में। और पल्सेज के बारे में भी आप लोगों ने जाना कि किस किस प्रकार के यानी कौन कौन सी पल्सेज आपके देश में उगाई जाती हैं। आज का अंक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।